हेलो स्टूडेंट। वर्ल्ड बैंक जैसी संस्था किसी देश का तारीफ करती है तो पूरी दुनिया उसे गौर से सुनती है, और वो देश अगर भारत हो तो और उसे गौर से सुनती है तथा चौकन्नी हो जाती है। हाँ दोस्तों, इस बार वर्ल्ड बैंक ने भारत को लेकर जो कहा है वह तारीफ नहीं, एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी भी। रिपोर्ट कहती है भारत केवल उपभोक्ता नहीं रहा बल्कि एआई सुपर पावर बनने की राह पर निकल चुका है। वह भारत जो कभी डिजिटल इंडिया के द्वारा दुनिया को चौंकाया था, वह भारत एआई इंडिया के माध्यम से पूरी दुनिया को चौंकाएगा। ग्लोबल इकोनॉमिक एआई के मार्गदर्शन करने जा रहा है। सोचिए, एक देश की नगद लेन देन के माध्यम से झुंझ रहा हो, आईएमएफ के सामने, वर्ल्ड बैंक के सामने कटोरा लेकर खड़ा हो, वह आज हर एक सेकंड में दुनिया में सबसे ज़्यादा लेन देन ऑनलाइन पेमेंट कर रहा है। जो किसी की उम्मीद करते थे कभी अमेरिका से, जापान से, चाइना से, वास्तव में हमें आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं वर्ल्ड बैंक की वह रिपोर्ट जो एआई के बारे में हैं, जो भारत की दशा तय करने वाले हैं, उन आंकड़ों की जो भारत को बना रही है, भारत को ग्लोबल एआई इकोनॉमिक, और उस मशीन की जो कह रही है एआई फॉर ऑल, एआई फॉर ऑल। नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र भारती। मैं इस अपने YouTube चैनल के प्लेटफॉर्म पर आप सभी को स्वागत करता हूं। इस रिपोर्ट में देखिए भारत की भविष्यवाणी का झलक। यह सिर्फ डाटा नहीं बल्कि भारत की स्वर्ण युग की शुरुआत की बहुत बड़ी दस्तक है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट एडॉप्टेड ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द वर्ल्ड। वास्तव में इसका मतलब साफ है, दुनिया सोच रही है कि एआई अपनाना चाहिए या नहीं, भारत उसमें जीना शुरू कर दिया है। सोचिए, कुछ दिन पहले तक भारत ने डिजिटल इंडिया शुरू किया था तो कुछ विशेषज्ञ का कहना था इंडिया कैशलेस हो नहीं सकता। आज वही भारत दुनिया में पेमेंट कर रहा है। यह वही कहानी लिखी जा रही है, लेकिन वास्तव में किरदार बदल गया है। डिजिटल पेमेंट नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट कहती है आने वाले 3 वर्षों में 5 लाख से अधिक नई नौकरियां एआई सेक्टर से जुड़ेगी। यह नौकरियां सिर्फ कोडिंग की नहीं होगी बल्कि हर क्षेत्र में होगी, ऐसे जैसे एआई एग्रीकल्चर, एआई हेल्थ, एआई एजुकेशन, एआई पॉलिसी मार्केटिंग। भारत की कंपनियां अब सिर्फ कोडिंग नहीं लिख रही बल्कि ऑटोमेशन, डाटा इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग सिस्टम और एआई टूल्स दुनिया को प्रदान कर रही है। हाल ही की रिपोर्ट बताती है कि एआई चैटिंग, रिसर्चिंग और ऑटोमेशन सेक्टर में भारत का योगदान 35% से अधिक बढ़ गया। यही वो बिंदु है जिसने पूरी दुनिया और वर्ल्ड बैंक को चौंका दिया। सोचिए, जब अमेरिका और यूरोप में मंदी का दौर चल रहा था तब भारत की प्राइवेट ग्रोथ लगातार बढ़ रही थी। इसका मतलब साफ है, भारत ने एआई को अपनाकर भारत आज एआई सेक्टर में दुनिया का ब्रेन बनता जा रहा है। और जब किसी देश का ब्रेन काम करने लगता है तो उसकी इकोनॉमिक अपने आप गति पकड़ लेती है। भारत की नीति आयोग का कहना है कि अगर भारत ने एआई को सही दिशा में अपनाया तो 2030 तक एआई सेक्टर $600 अरब अतिरिक्त जीडीपी भारत को प्राप्त हो सकती है। यह सिर्फ आंकड़ा नहीं है दोस्तों, बल्कि भारत के स्वर्ण युग की शुरुआत की घंटी है। आज भारत न सिर्फ एआई को अपना रहा है बल्कि पूरी दुनिया को संदेश दे रहा है एआई फॉर ऑल एंड इंडिया फॉर ऑल। लास्ट में मैं 2 शब्दों के साथ मैं अपने बातों को समाप्त करना चाहता हूँ। दोस्तों, अगर आप भी भारत की नई एआई यात्रा की हिस्सा बनना चाहते हैं तो वक्त आ गया है सीखने, समझने और बदलने का, क्योंकि भविष्य किसी का इंतजार करता नहीं है।
और इस बार भविष्य का नाम AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन माइंड इन इंडिया है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का कोई कोर्स सीखें तो देर नहीं कीजिए, जल्दी सीखिए। आपके लिए बहुत सारा नौकरी रखा हुआ है। और मैं अपने बातों को विराम करता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।